सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा का अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण इंटर कंट्री एडॉप्शन में क्या भूमिका है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण ICA को नियंत्रित, रेगुलेट और निगरानी मॉनिटर करने वाला मुख्य वैधानिक निकाय नोडल स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे 1990 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद लक्ष्मीकांत पांडे वी. यूनियन ऑफ इंडिया 1984 मामले में स्थापित किया गया था। बाद में इसका कार्य जुवेनाइल जस्टिस, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015, JJ एक्ट और एडॉप्शन रेगुलेशंस 2017 के अंतर्गत संस्थागत इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया गया। कारा का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि ICA नैतिक, एथिकली, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंटली और बच्चे के सर्वोत्तम हितों बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड के अनुसार हो, साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के अनुरूप हो, जो हेग कन्वेंशन ऑन इंटर कंट्री एडॉप्शन 1993 के तहत है। कारा की अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण में मुख्य भूमिका वैधानिक नियंत्रण प्राधिकरण स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, वैधानिक आधार लीगल बेसिस JJ एक्ट 2015 की सेक्शन 68(3) और 69 कारा को दत्तक ग्रहण संबंधित नियमों एडॉप्शन रेगुलेशंस बनाने, एजेंसीज की निगरानी करने और बच्चों एवं इच्छुक माता पिता के केंद्रीय डेटाबेस सेंट्रल डेटाबेस को बनाए रखने का अधिकार देती है। हेग कन्वेंशन अनुपालन हेग कन्वेंशन कंप्लायंस कारा भारत के सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में सुनिश्चित करता है कि ICA निम्न सिद्धांतों का पालन करे। सब्सिडियरिटी सहायकता ICA तभी अनुमति दी जाती है जब किसी उपयुक्त भारतीय परिवार का विकल्प उपलब्ध नहीं हो। बेस्ट इंटरेस्ट्स ऑफ द चाइल्ड बच्चे के सर्वोत्तम हित, सभी निर्णयों में बच्चे की भलाई सर्वोपरि रखी जाती है। नॉन कमर्शलाइजेशन गैर वाणिज्यीकरण बच्चों की तस्करी, ट्रैफिकिंग, बिक्री, सेल या शोषण एक्सप्लॉयटेशन को रोका जाता है। केंद्रीकृत डेटाबेस और बच्चे का मिलान सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस और चाइल्ड मैचिंग बच्चे का पंजीकरण चाइल्ड रजिस्ट्रेशन कारा कानूनी रूप से मुक्त बच्चों यानी अनाथ, परित्यक्त या स्वेच्छा से दिए गए का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाए रखता है, जिसे अपने चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सिस्टम CARINGS के माध्यम से संचालित करता है। घरेलू दत्तक ग्रहण को प्राथमिकता प्रायोरिटी टू डोमेस्टिक एडॉप्शन कारा पहले बच्चों को भारतीय परिवारों के साथ मिलाने का प्रयास करता है। केवल घरेलू विकल्प समाप्त होने के बाद ही यह ICA की अनुमति देता है। ICA के लिए रेफरल फॉर ICA के लिए जिन बच्चों को रेफर किया जाता है, कारा बच्चे की पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य और जरूरतों का विवरण देने वाली चाइल्ड स्टडी रिपोर्ट तैयार करता है। एजेंसियों का मान्यता और निगरानी एक्रेडिटेशन और मॉनिटरिंग ऑफ एजेंसीज भारतीय एजेंसियां इंडियन एजेंसीज कारा स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज SAS बाल देखभाल संस्थान और ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज AFAAS को पहचानता और निगरानी करता है, जो ICA को प्रक्रिया करते हैं। विदेशी एजेंसियां फॉरेन एजेंसीज केवल वे एजेंसियां जो हेग कन्वेंशन देशों के सेंट्रल अथॉरिटीज द्वारा मान्यता प्राप्त हैं या कारा द्वारा गैर हेग देशों के लिए पहचानी गई हैं, PAPS को प्रायोजित कर सकती है। अनुपालन जांच कंप्लायंस चेक्स कारा एजेंसियों के नैतिक मानकों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट, प्रशिक्षण और निरीक्षण करता है। संभावित दत्तक ग्राहक माता पिता PAPS का प्रक्रिया प्रोसेसिंग प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स पात्रता सत्यापन एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कारा एडॉप्शन रेगुलेशंस के अनुसार PAPS की पात्रता, आयु, वैवाहिक स्थिति, वित्तीय स्थिरता, स्वास्थ्य की जांच करता है। गृह अध्ययन रिपोर्ट होम स्टडी रिपोर्ट HSR कारा विदेशी एजेंसियों द्वारा तैयार HSR का परीक्षण करता है ताकि PAPS की उपयुक्तता, प्रेरणा और बच्चे की देखभाल की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सके। अनापत्ति प्रमाण पत्र नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC कारा ICA के लिए अनिवार्य NOC जारी करता है, जो पुष्टि करता है कि बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त है। घरेलू दत्तक ग्रहण के प्रयास समाप्त हो चुके हैं। PAPS पात्रता मापदंडों को पूरा करते हैं। दत्तक ग्रहण भारतीय कानूनों और हेग कन्वेंशन का पालन करता है। पूर्व दत्तक ग्रहण कानूनी प्रक्रियाएं प्री एडॉप्शन लीगल प्रोसेसेस बच्चे की मंजूरी चाइल्ड्स क्लियरेंस कारा ये सुनिश्चित करता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC द्वारा बच्चा कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया गया हो।
मिलान और रेफरल, मैचिंग और रेफरल। कारा CARINGS प्रणाली का उपयोग करके बच्चे को उपयुक्त पैप से मिलाता है और मामले को संबंधित स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी SA को भेजता है। न्यायालय की मंजूरी, कोर्ट अप्रूवल। कारा दत्तक ग्रहण याचिकाएं भारतीय अदालतों में दाखिल करने में सहायता करता है और आवश्यक दस्तावेज जैसे NOC, बच्चे की रिपोर्ट, पैप्स की होम स्टडी रिपोर्ट प्रदान करता है। दत्तक ग्रहण के बाद की निगरानी, पोस्ट एडॉप्शन सुपरविजन, फॉलो अप रिपोर्ट्स। कारा ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसीज AFAS को अनिवार्य करता है कि वे दत्तक ग्रहण के बाद बच्चे की स्थिति, स्वास्थ्य और समायोजन की निगरानी के लिए हर 6 महीने में 2 साल तक फॉलो अप रिपोर्ट जमा करें। हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। यदि इन रिपोर्टों में उपेक्षा या दुरुपयोग का संकेत मिलता है तो कारा विदेशी अधिकारियों के साथ समन्वय करते हुए हस्तक्षेप कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय को सुविधाजनक बनाना, फैसिलिटेटिंग इंटर कंट्री कोऑर्डिनेशन। विदेशी अधिकारियों के साथ संयोजन, लिएजॉन विद फॉरेन अथॉरिटीज। कारा प्राप्त करने वाले देशों के सेंट्रल अथॉरिटीज जैसे US डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, UKS इंटर कंट्री एडॉप्शन सेंटर के साथ सहयोग करता है ताकि प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। वीजा और आव्रजन सहायता, वीजा और इमिग्रेशन सपोर्ट। कारा बच्चे के वीजा और आव्रजन के लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे दत्तक ग्रहण आदेश, एडॉप्शन ऑर्डर्स, NOC जारी करता है। शिकायत निवारण और नीति निर्माण, ग्रीवेंस रिड्रेसल और पॉलिसी फॉर्मुलेशन। शिकायत निपटान, कंप्लेंट हैंडलिंग। कारा एजेंसियों या पैप्स द्वारा देरी, कदाचार या उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों का समाधान करता है। नीति अद्यतन, पॉलिसी अपडेट्स। कारा समय समय पर एडॉप्शन रेगुलेशंस को अद्यतन करता है ताकि वे बदलते कानूनी मानकों और अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बने रहें। सुरक्षा उपाय जो कारा लागू करता है। सेफगार्ड्स इम्प्लीमेंटेड बाय कारा। बच्चे केंद्रित दृष्टिकोण, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच। बच्चे की आयु, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को मिलान के दौरान प्राथमिकता दी जाती है। बड़े बच्चे या विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को ICA के लिए सक्रिय रूप से प्रोमोट किया जाता है। मानव तस्करी रोधी उपाय, एंटी ट्रैफिकिंग मेजर्स। पैप्स के पुलिस सत्यापन, पुलिस वेरिफिकेशन को अनिवार्य किया जाता है। पैप्स और जैविक माता पिता SAS के बीच सीधे संपर्क पर प्रतिबंध होता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। CARINGS के माध्यम से आवेदन की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव होती है। दत्तक ग्रहण आंकड़ों और एजेंसी के प्रदर्शन का सार्वजनिक प्रकटीकरण होता है। सांस्कृतिक संरक्षण, कल्चरल प्रिजर्वेशन। पैप्स को बच्चे की भारतीय सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने का वचन देना होता है। कारा के सामने आने वाली चुनौतियां, चैलेंजेस फेस्ड बाय कारा। प्रशासनिक देरी, ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। नॉक्स और अदालत के आदेशों की प्रक्रिया में 6 से 12 महीने लग सकते हैं, जिससे बच्चे का प्लेसमेंट देर हो जाता है। संस्थागत बैकलॉग, इंस्टीट्यूशनल बैकलॉग्स। ग्रामीण इलाकों में SAS और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी होती है। न्यायिक असंगतताएं, जुडिशियल इनकंसिस्टेंसीज। बच्चे के सर्वोत्तम हित और प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं के संदर्भ में विभिन्न अदालतों की अलग अलग व्याख्याएं होती है। नैतिक दुविधाएं, एथिकल डिलेमस। स्वस्थ शिशुओं की मांग और बड़े, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को दत्तक देने की जरूरत के बीच संतुलन बनाना मुश्किल होता है। दत्तक ग्रहण के बाद निगरानी, पोस्ट एडॉप्शन मॉनिटरिंग। गैर हेग देशों में बच्चों की निगरानी के लिए सीमित संसाधन उपलब्ध है। कारा भारत में नैतिक अंतर्राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण का रक्षक, गार्डियन की भूमिका निभाता है। प्रक्रियाओं को केंद्रीकृत करके, सुरक्षा उपाय लागू करके और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रहकर, कारा ये सुनिश्चित करता है कि ICA बच्चों के लिए विदेश में स्थायी परिवार खोजने का अंतिम विकल्प बने। देरी और संसाधन सीमाओं जैसी चुनौतियां बनी हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत पांडे सिद्धांतों और हेग कन्वेंशन के आधार पर कारा का मजबूत ढांचा भारत को एक नियंत्रित, बच्चे केंद्रित ICA का मॉडल बना चुका है। प्रक्रियाओं को सरल बनाने और निगरानी को मजबूत करने के निरंतर प्रयास इस बात को दर्शाते हैं कि कारा दत्तक ग्रहण प्रणाली में हर बच्चे की गरिमा और अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।